Subscribe now and click on the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, आल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे करते हैं और विंडोज 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो बने रहें आप इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप भी अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट तथा विंडोज 10 इंस्टॉल जरूर कर पाएंगे। किसी भी कंप्यूटर और लैपटॉप को फॉर्मेट तथा नया विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है, बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो ला दूंगा जिसमें इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, यदि आप अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट altricinfo.in में जाके बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं यह पोस्ट पढ़ सकते हैं और अपने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसे और बड़ा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर को फॉर्मेट तथा विंडोज 10 इंस्टॉल कैसे करते हैं। किसी भी कंप्यूटर और लैपटॉप को फॉर्मेट करने के लिए या फिर विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको बायोस ओपन करना होगा। बायोस ओपन करने के लिए भी अलग अलग कीज़ आती है, अलग अलग कंप्यूटर और लैपटॉप की अलग अलग बटन होती है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का बायोस ओपन कर पाते हैं और वहां से फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, कुछ पहले जो पुराने कंप्यूटर आते थे उनमें डिलीट बटन का उपयोग करके हम बायोस ओपन करते थे। कुछ ऐसे कंप्यूटर और लैपटॉप आते हैं जिसमें F11 का उपयोग करके बायोस ओपन होता है। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी बटन होगी जिससे कि बायोस ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि बायोस ओपन करने के लिए कौन सी बटन, और जैसे ही आप कंप्यूटर को चालू करेंगे, कंप्यूटर के चालू होने से पहले आपको उस बायोस बटन को दबाना है जिससे कि आपका बायोस ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के बायोस मेनू को। सबसे पहले हम इस कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम ऑन करेंगे, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो इससे पहले ही हम बायोस बटन दबाएंगे जिससे कि हमारा बायोस सेटअप ओपन हो जाएगा। बायोस में आने के बाद अब आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको बूट में आ जाना है और यहाँ पर फर्स्ट बूट में आके एंटर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ में माउस चलते हैं और कुछ में माउस नहीं चलते हैं, तो आपको कीबोर्ड का ही उपयोग करना होगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट बूट में अपना USB यानी कि बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करेंगे, आपका जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वह सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद अब आप F10 सेलेक्ट करें और सभी जो आपने चेंजेस किए हैं उसको सेव कर दें और यस पे सेलेक्ट रखते हुए एंटर पर क्लिक करें। अब आपका कंप्यूटर फिर से कि रीस्टार्ट हो जाएगा और अब जो डेटा उठेगा वह आपके बूटेबल पेन ड्राइव से उठाया जाएगा। तो कंप्यूटर का रीस्टार्ट होने का आप इंतज़ार करें। दोस्तों, जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट या फिर चालू हो जाएगा तो आपको विंडोज़ का जो लोगो होता है वह दिखाई देगा, यानी कि अब आपका जो डेटा उठ रहा है वह आपके पेन ड्राइव से उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, तो आप जो भी प्रोसेस चल रही है उसको कंप्लीट होना दें। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ का जो आइकॉन है वह आ जाएगा और यहाँ पर विंडोज़ का जो लैंग्वेज सेटिंग्स है वह ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज टू इंस्टॉल, इसके आगे आपको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट रखना है, वही ही रहेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होती। आपको टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड और इनपुट मेथड में आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लैंग्वेज सेटिंग कंप्लीट करेंगे, आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखाई देगा, तो अब आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर दिखाई देगा सेटअप इज स्टार्टिंग। तो अब आपको यहाँ पर विंडोज सेटअप एक्टिवेट विंडोज यह दिखाई देगा, यानी कि अब आपको विंडोज़ की एक्टिवेशन की यहाँ पे डालना होगा। यदि आपके पास विंडोज़ की एक्टिवेशन की है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप नीचे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पर क्लिक करें जिससे कि आप नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। ओके, अब आपको यहाँ पर एडिशन सेलेक्ट करना होगा कि आप विंडोज़ 10 का कौन सा एडिशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल लैंग्वेज, होम, प्रो या फिर प्रो एन। तो यहाँ पर हम विंडोज़ 10 प्रो को इंस्टॉल करने वाले, तो हम विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेबल नोटिसेस एंड लाइसेंस टर्म्स दिखाई देगा, तो अब आप आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स को टिक लगाएं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
दोस्तों अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, अपग्रेड और कस्टम। तो आपको यहाँ पर कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप अपग्रेड करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ड्राइव यानी कि पार्टीशन सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से पार्टीशन में अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे वह पहले फॉर्मेट करना होगा। तो आप उसी ड्राइव या पार्टीशन को सिलेक्ट करें जो आपकी सी ड्राइव हो। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि आप जिस ड्राइव को फॉर्मेट कर रहे हैं वही आपकी सी ड्राइव है। बाकी यदि आप दूसरी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे और आपका जो डेटा है वह लॉस हो जाएगा। तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपकी कौन सी सी ड्राइव है, उसके बाद ही उसको सिलेक्ट करें और उसे फॉर्मेट करें। तो यहाँ से आप अपनी सी ड्राइव को सबसे पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करें। जैसे ही आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और दिखाई देगा कि यदि आप इस पार्टीशन या फिर ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा, जो भी फाइल है वह वापस नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है जिससे कि वह ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट कंप्लीट होने का आप इंतज़ार करें। दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा, आपको सिर्फ सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना है। जैसे ही फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए आप उसको सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग विंडोज़ दिखाई देगा, आपको स्टेटस दिखाई देंगे। सबसे पहले कॉपिंग विंडोज़ फाइल, गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट, गेटिंग फिनिश्ड। इतने सारे आपकी जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होगी। तो दोस्तों यह प्रोसेस वन बाय वन एक एक करके होती है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है ताकि यह पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो चलिए मैं अब वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और एंडिंग की जब प्रोसेस आ जाएगी तो मैं वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इंस्टॉलिंग अपडेट्स में आ गए हैं, तो इसके बाद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है और गेटिंग फिनिश दिखाई दे रहा है, तो बस थोड़ा ही और इंतज़ार कर लेना है। दोस्तों विंडोज़ नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू। अब आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसे निकाल देना है, नहीं तो फिर से कि विंडोज़ उससे ही उठेगी, यानी कि पेन ड्राइव से ही। तो आपको निकाल देना है और दोस्तों जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आपको एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्टिंग सर्विस। थोड़ा थोड़ा इनमें टाइम लगता है, काफ़ी काफ़ी कुछ कुछ प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद गेटिंग थिंग्स रेडी, विंडोज़ डिवाइस रेडी, यह पूरा होने का आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर से कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े कुछ कुछ मैसेज आएंगे, तो आपको वेट करना है। गेटिंग रेडी, रीस्टार्टिंग, अब आपका कंप्यूटर फिर से कि रीस्टार्ट होगा। दोस्तों इस प्रोसेस में हमारा कंप्यूटर कभी कभी 5 या 6 बार रीस्टार्ट होता है, तो आपको घबराना नहीं है।
जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों यह प्रोसेस कभी कभी बहुत देर तक भी चलती है, तो आपको उसका भी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ओके, अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेट्स स्टार्ट विथ रीजन, इज दिस करेक्ट। तो आपको यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यस पर क्लिक कर देना है और फिर से नेक्स्ट प्रोसेस में जाने का वेट करना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा इज दिस द कीवर्ड राइट लेआउट, तो आपको यहाँ पर भी इंडिया सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर स्किप पर क्लिक कर देना है और फिर से कि नेक्स्ट स्टेप आने का वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट पर क्लिक करें, इससे कि आप बहुत जल्दी से अपने कंप्यूटर को चालू कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा फीचर का बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे ऐप यूज करने को मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के, तो वह कुछ ज़्यादा खास होते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पर क्लिक कर देना है। आपका कंप्यूटर फिर से कि रीस्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट्स न्यू फ्रॉम विंडो। जस्ट अ मोमेंट। बस आपको दोस्तों इंतज़ार करना है, यह सारे काम अपने आप ही होते जाएंगे। तो यहाँ पर हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप, अब आपको यह सेट करना है कि आप इसको किसके लिए यूज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर सेटअप फॉर पर्सनल यूज पर सिलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। जस्ट अ मोमेंट। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर लेट्स ऐड योर अकाउंट दिखाई देगा। यदि आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो हम अभी ऑफलाइन अकाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा यदि आप साइन इन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से तो आपको फुल रेंज मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स की। आप बहुत सारे ऐप्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे, ऐसा वैसा आपको दिखाई देगा। तो आपको लेफ्ट साइड में लिमिटेड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना है, यह कुछ खास भी नहीं है। ओके, यदि आप बाद में चाहें तो फिर से कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर लिमिटेड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी, तो अब आपको अपना नाम यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको ये ऐसा पासवर्ड डालना है जो आप याद कर सकें। तो यदि आप पासवर्ड डालना चाहें तो पासवर्ड डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। डू यू मोर डिवाइस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है या नो कर देना, आप जैसा करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे यस करते हैं। उसके बाद जस्ट अ मोमेंट। अब आपको दिखाई देगा गेट हेल्प फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट, अब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। चूज प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, अब यदि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में कुछ कम ज़्यादा या फिर बंद चालू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको बोलूँगा एडवर्टाइजिंग आईडी को आप बंद कर दें और उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करें। जस्ट अ मोमेंट। हाय, जस्ट अ मोमेंट। अब दोस्तों ऐसे ही आपको छोटे छोटे मैसेज दिखाई देगा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। छोटे छोटे मैसेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। यदि आप चाहें तो उनको पढ़ भी सकते हैं। ओके, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। दिस माइट टेक सर्वल मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, तो आपको अपने कंप्यूटर को चालू रखना है, कंप्यूटर बंद नहीं करना है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, तो आपको इंतजार करना है। लीव एवरीथिंग टू अस, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, आपको याद रखना है कि आपके कंप्यूटर को बंद नहीं करना है। जस्ट अ मोमेंट। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वह चालू हो चुका है। यदि आपने इथरनेट कनेक्ट कर रखे तो वह ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, यस नो मांगेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा विंडोज़ 10
इंस्टॉल हो चुका है और हमारा कंप्यूटर चालू हो चुका है। तो दोस्तों अब हमने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हमने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके नया विंडोज़ इंस्टॉल कर दिए हैं। इस तरह से आप भी अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।